गुड मॉर्निंग सभी को। सुबह के सत्र में स्वागत है। तो आज का जो मुरली है 28/5/1977 का, जिसका टाइटल बाप दादा के सदा दिल तख्त समान बच्चों के लक्ष्य, इसका सेकंड पार्ट हम रीड करेंगे। फर्स्ट पार्ट में कल बाबा ने हमको बताया कि हम दिल तख्त नशीन बच्चे हैं ना। लौकिक में जो आत्माएं बहुत अपने आप को महान समझती है, वो धरनी पर पाँव नहीं रखते ना, तो गालीचे पर से चलते हैं। वैसे तो हम बाबा बोले बुद्धि रूपी पाँव तो हमारा नीचे नहीं होना चाहिए। हम तो सदा बाबा के दिल तख्त नशीन है ना। हम बाबा की भुजाएं हैं। ऐसे ऐसे करके बाबा ने बहुत सारे हमको नशा चढ़ाया है और उसको ये अभी हम कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में बाबा ने और सभी से मुलाकातें की है, जैसे परदादी बाबा की लौकिक बेटी, उनका पार्ट बताया है। उनका चेहरे से भी सेवाएं हो रही है, क्योंकि वो सेम ब्रह्मा बाबा के जैसे दिखती है। तो जिन्होंने ब्रह्मा बाबा को नहीं देखा, वो दादी में ब्रह्मा बाबा को देखते थे ना, तो उनके चेहरे से भी होता था। और एक्चुअल में उनकी भी स्थिति हाय, ऐसे नहीं कि ब्रह्मा बाबा की बेटी है इसलिए उन्होंने कुछ पुरुषार्थ नहीं किया। पुरुषार्थ में भी आ गया, यानी लौकिक और अलौकिक। फिर बाबा ने दादी प्रकाश मणि, दादी दीदी मनमोहिनी, इनके भी बारे में आगे बताया है। तो ये दादी दीदी परदादी सभी का जो विशेष पार्ट है वो सब खोल के हमारे सामने रखा है। फिर जानकी दादी से भी मिले, फिर जयंती बहन, सुदेश बहन, सबके बारे में बाबा बता रहे। सुमन बहन, लास्ट में संकल्प की सिद्धि जिसका हो रहा है ना, जो संकल्प कर रहे वो सिद्ध हो रहा है, उसका वृत्ति और स्मृति द्वारा सेवा हो रहा है। तो उसके भी बारे में बताया कि अभी तो बहुत सारी सेवाएं हो रही है, लेकिन जो अनुभूति द्वारा सेवा करा रहा है अलग अलग प्रकार से, तो वो भी ऐड किया है। क्योंकि जिसको अनुभव होता है उसको वो फीलिंग से वो बताता है। तो ऐसी भी आत्माओं को आगे लाना है और उनके द्वारा भी सेवा करानी है। अलग अलग टाइप से सेवाओं का प्लान्स बनाना है। जैसे देखो, साइंस में बहुत सारे इन्वेंशंस निकले हैं, लेकिन जो उसको यूज करता है उसकी भी अनुभूति बताता है। तो गुह्य में जाके जो करा रहे उसको भी सामने लाकर बाबा उनके भी द्वारा सेवाएं करा रहे। तो ऐसे अलग अलग प्रकार से बाबा ने हमको इस मुरली में सेकंड पार्ट में बताया। तो अभी हम सेकंड पार्ट भी पूरे ध्यान से सुनेंगे। इस पार्ट में बाबा ने परदादी से बातें की है, तो उससे ही स्टार्ट करते हैं। तो मुरली का डेट है 28 मई 1977। बाप दादा के सदा दिल तख्त नशीन समान बच्चों के लक्षण। तो हमें भी अपने अंदर महसूस करना है कि ये बातें हमारे अंदर है, और उसको इमर्ज कर हम कितने धारणा स्वरूप बने हैं, उसको कितना यूज करें सेवाओं में। तो सुनते हैं परदादी से बाबा क्या बातें कर रहे हैं। परदादी को ड्रामा आपको भी समीप पाठ बजाने के निमित्त बनाता है। तो कल समीप पे ही चल रहा था ना, क्योंकि ब्रह्मा बाबा गए, अव्यक्त हो गए, उसमें भी परिवर्तन हुआ, पार्ट्स में चेंजेस हुआ ना। तो कुछ भी होता है ड्रामा में तो उसके पीछे कुछ ना कुछ रहस्य है। विदेश सेवाएं चालू हुई ये सब। तो वैसे ही बाबा परदादी को बोल रहे ड्रामा में आपका भी पार्ट समीप का है ना। तो निमित्त बने ना दादी भी।
जैसे कल्प पहले बजाया था वैसे अभी भी बजाते हैं। प्लान सोचने से नहीं होता है, लेकिन न चाहते भी ड्रामा का पार्ट निमित्त बना देता है ना। अपने आप को भी देख के हमको भी पता था क्या कि हम भी देवी देवताएं बनने वाले हैं। ये सब ड्रामा में था वो सब। हमारा भी पार्ट है ना, जिसका भी निमित्त का है, जिसका जो पार्ट है वो इमर्ज हो रहा है। वैसे दादी का भी पार्ट है ना, जो है वो निमित्त का, वो सामने आया सभी के। इसमें भी बड़ा रहस्य है। वरदान है आपको, लौकिक अलौकिक। बाप के कुल का नाम बाला करने वाली निमित्त आत्मा हो। लौकिक यानी लौकिक बेटी भी है, और बाबा का बनने के बाद अलौकिक भी पार्ट उनका ऐसा रहा कि बाबा का नाम भी, कुल के नाम का भी वो बाला कर गई। यह भी विशेष वरदान है। इसलिए आपको देख कर के दोनों याद आ जाते। दोनों कौन सा? लौकिक और अलौकिक। लौकिक भी फीचर्स यानी शक्ल, उनकी शक्ल पूरा बाबा के जैसे याद आएंगे। और फीचर्स द्वारा जो फ्यूचर भविष्य बनता है ना। देखो दादी, जिन्होंने निर्मल शांता दादी जी को देखा नहीं, उनको एक बार देखते हैं। शेरू भाई जी ने स्क्रीन पर उनका फोटो लगाया है ना। अनुभव करें उनकी आंखों द्वारा, है ना। स्मृति स्वरूप वही भासना आती है तो याद आएंगे। और फीचर द्वारा जो फ्यूचर यानी भविष्य बनता है वह भी याद आएगा। मनन चिंतन में बताएंगे, जिन्होंने इस दादी को मधुबन में देखा है वो भी शेयर कर सकते हैं क्या अनुभव रहे। लौकिक भी फीचर्स यानी शक्ल याद आएंगे, और फीचर्स द्वारा जो फ्यूचर बनता है वह भी याद आएगा। आपके हर कदम में जो वरदान है, दोनों कुल का नाम बाला करना, यह समाया हुआ है। इसलिए ड्रामा स्वयं ही सीट की तरफ खींचता जा रहा है। समय प्रति समय जो भी महावाक्य आत्माओं के प्रति बाप दादा के उच्चारण किए हुए हैं वह प्रैक्टिकल में आ रहे हैं, है ना। बाप दादा से जो भी, जिस आत्मा के प्रति जो भी महावाक्य या वरदान बाबा देते ना, अभी भी देखो दिवाली में सबको वरदान मिला होगा। तो हमें देखना है कि बाबा ने वरदान दिया तो वरदान से सब कुछ इजी हो जाता है ना। और वो आगे जाकर क्या होता है, सच में कन्वर्ट होता है ना, क्योंकि बाबा का वरदान है ना। इसलिए ड्रामा क्या कर रहा था, उनको स्वयं ही सीट की तरफ, उनकी जो भी सीट है उसकी तरफ खींचता जा रहा है। तो समय प्रति समय जो भी महावाक्य आत्माओं के प्रति बाप दादा के उच्चारण किए हुए हैं वह प्रैक्टिकल में आ रहे हैं। विशेष वरदान है, और सर्विस का चांस भी आपको विशेष है। डबल सर्विस करने का चांस है आपको, सूरत द्वारा भी और सीरत द्वारा भी। क्योंकि सूरत तो है लेकिन सीरत किसी किसी की नहीं होती ना। तो उनकी सूरत भी बाप समान और सीरत भी दादी की। इन लोगों की सूरत से अव्यक्त स्थिति होने से अनुभव करेंगे, लेकिन आपकी सूरत चलते फिरते ब्रह्मा बाप की सूरत और सीरत को प्रत्यक्ष करेंगे। ये भी बाबा ने उनको वरदान दिया, चलते फिरते ब्रह्मा बाप की सूरत और सीरत को प्रत्यक्ष करेंगे। बहुत जनों को वही भासना आती थी जैसे कि ब्रह्मा बाबा ही सामने। तो ये एक्स्ट्रा सर्विस की फील्ड हुई ना। जहां भी जाएंगे तो क्या कहेंगे, सबको बाप की भासना आती है ना। क्या बोलते थे, देखो ब्रह्मा बाबा की लौकिक बेटी, है ना, एकदम बाबा की भासना आती थी।
तो यह सूरत भी सर्विस के निमित्त बनी है। डबल सर्विस हुई ना, तो ये पार्ट उनका रहा। अभी बाबा दादी को मिल रहे हैं, दादी प्रकाश मणि। वर्तमान समय आप आत्मा की डबल रूप से आह्वान की लीला चल रही है ना। तो देखते कौन सी डबल लीला। एक तरफ भक्त आत्माएं अनजान रूप में आह्वान कर रही है, अष्टदेव के रूप में, है ना। दादी देखो 1977 में ही इतना कंप्लीट हो गई कि भक्त आत्माएं भी अनजान रूप में उनका आह्वान कर रही है, अष्टदेव के रूप में। और दूसरी तरफ ज्ञान स्वरूप होकर के ज्ञानी तू आत्मा बच्चे आह्वान कर रही है। तो हम सब ब्राह्मण बच्चे, हम भी आह्वान कर रहे हैं और भक्त आत्माएं भी ऐसे ही आवाहन कर रहे हैं जैसे आपकी जड़ चित्र अष्टदेव के रूप में करते हैं। कैसे आह्वान करें? जैसे जड़ चित्र में देवी देवताएं की मूर्ति में है ना, अष्टदेव के रूप में उनका आह्वान हो रहा है। लेकिन वह अनजान है, भक्तात्माएं अनजान है, इसलिए उन्हों को वो रस नहीं आता है ना। क्योंकि हम डायरेक्ट बच्चे, हमको वो रस आता है, उनको वो रस नहीं आता। लेकिन उन्हों को आह्वान से भी वरदान की अनुभूति की प्राप्ति का अनुभव होगा। डबल आह्वान हो गया ना। तो देखो भक्त आत्माएं उन मूर्तियों के सामने भी जो भी बोलते हैं ना, तो उनसे भी वो भासना होती है। क्योंकि क्यों हो रही है वो? क्योंकि वो आत्माएं सकाश दे रही है ना, उस स्थिति में स्थित होकर बाबा से लेकर सभी को संतुष्ट कर रही है। तो वो भक्त आत्माएं भी क्या अनुभव कर रही है? वरदान की अनुभूति। ये डबल आह्वान हो गया ना। दो मूर्तियां जा रही है, तीन मूर्तियां जा रही है, वह अष्ट भी जा रही है ना। दादियों को देख के क्या लगता था? क्योंकि वो पूरे आत्मिक स्थिति या देवी देवताओं के स्वरूप में स्थित होती थी ना हमेशा, तो सभी को भासना होती थी कि देवियां चल रही है, मूर्तियां चल रही है ना। यह भी एक विशेष लहर है ना, जो सब समझते हैं। हम लोग भी जैसे साथ जा रहे हैं, है ना, दादियों के साथ उनकी पालना लेते हुए उनके समान ऐसे अनुभव होता था सभी। इसका भी कारण है, यह स्नेह की समीपता की निशानी है। क्योंकि उनसे क्या फ्लो होता है? हमेशा स्नेह। तो हम ऐसे सोचते कि हम भी इनके समान बनते जा रहे हैं ना, इनके साथ जा रहे। जो इतना समय ड्रामा अनुसार निमित्त बन पार्ट बजाया है, उसका प्रत्यक्ष रूप रिटर्न स्वरूप देख रहे हैं, है ना। बाबा ने उनको चुना ना नेक्स्ट टाइम, तो निमित्त बनाए ना, तो उसका भी प्रत्यक्ष स्वरूप में रिटर्न बाबा देख रहे हैं। निमित्त बन पार्ट बजाने की रिजल्ट सामने आ रही है। क्योंकि जितना स्नेह से बाबा ने उनके द्वारा कराया, उसका रिटर्न भी सामने आ रहा है। इस समय आप तीनों के पार्ट में, जैसे ब्रह्मा का पार्ट रचना का, विष्णु का पार्ट पालना का और शंकर का पार्ट विनाश का दिखाते हैं। तीनों का यानी परदादी यानी निर्मल शांता दादी, दी, दीदी मनमोहिनी और दादी प्रकाश मणि, इन तीनों का पार्ट बाबा एग्जाम्पल द्वारा बता रहे कि जैसे ब्रह्मा रचना का पार्ट रचते हैं, विष्णु का पार्ट पालना का है, शंकर का पार्ट विनाश का है। ये सिर्फ एग्जाम्पल बताए, आगे बताया बाबा ने। है तो ड्रामा अनुसार, लेकिन हर एक के साथ विशेषता दिखाई है ना। ब्रह्मा की विशेषता क्या बताई है? रचना, विष्णु का पालना का और शंकर का विनाश। वैसे इन तीनों का भी विशेषता का पार्ट बताया। तो अभी अभी बाबा देख रहे हैं तीनों का विशेष गुण कौन सा वर्तमान पार्ट चल रहा है ना। 77 में विशेष पार्ट कौन सा इन तीनों का चल रहा है? दादियों का। आप कौन सी मूर्त हो? वर्तमान पाठ के प्रमाण
तीनों का विशेष पार्ट प्रैक्टिकल में है, यानी प्रैक्टिकल अनुभव होता है सभी को उस टाइम में। तो अभी भी अनुभव करेंगे कि इन तीनों का पार्ट क्या चल रहा है। यह दादी जो निमित्त सर्व के उमंग, उत्साह और सेवा की फील्ड में नया मोड़ लाने के निमित्त आधार मूर्त बनती जा रही है ना। दादी को देखा है ना सभी ने, प्रकाश मणि दादी को। जिन्होंने नहीं देखा है लास्ट में उनके भी पिक्चर शेयर करेंगे। ओके, लास्ट में शेयर करना। तो दादी प्रकाश मणि कैसे थे, हमेशा उमंग उत्साह, एक भी ऐसा नहीं कि जिन्होंने अनुभव नहीं किया होगा दादी का उमंग उत्साह कितना रहता था ना। तो उमंग उत्साह से सेवा के फील्ड में नया मोड़ लाने में निमित्त आधार मूर्त बन गई। तो यह आधार मूर्त हो जा रही है। और आपका यानी दीदी, दीदी मनमोहिनी सभी विशेष यह देख रहे हैं कि कितनी उद्धार मूर्त है, जो एक में दो का जाना महसूस करती है। किसको निमित्त बनाया, वह उद्धार मूर्त है, यानी उनके द्वारा जो भी निमित्त बनेगे ना, तो उनका भी उद्धार हुआ ना उनके द्वारा, तो उद्धार मूर्त हुई। और यह यानी परदादी निर्मल शांता दादी है उदाहरण दिखाया कि प्रैक्टिकल हम सब एक है। यानी तीनों दादियां भी अलग होते हुए भी ऐसे सभी को अनुभव होता था कि ये सब एक ही है, तीनों मूर्तियां एक जैसे, अलग होते हुए भी एक जैसे अनुभव होता ना, क्योंकि इतना संकल्पों का रास मिलन, संस्कारों का रास मिलन बाबा ने उनके द्वारा भी कराया, तीनों द्वारा। तो आधार मूर्त, उद्धार मूर्त और उदाहरण मूर्त तीनों की विशेषता हुई है ना। दादी प्रकाश मणि आधार मूर्त बोला, दीदी मनमोहिनी उद्धार मूर्त, और परदादी को क्या बोला, उदाहरण मूर्त। एग्जाम्पल बन के दिखाया ना, तीनों की ये विशेषता हुई ना। तो तीनों का बाबा ने स्पष्ट किया, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश का एग्जाम्पल देके स्पष्ट किया। तो इस समय प्रैक्टिकल पार्ट में जनक का पार्ट सेवा की सचेली कोड़ी का चल रहा है। तो सचेली कोड़ी का पार्ट चल रहा है उनका भी। फिर बाबा आगे बढ़ रहे हैं। लंदन में दोनों ही सुदेश और जयंती सर्विस के निमित्त बनी हुई है। तो बाबा ने उनको वहां भेजा है, यानी उनकी क्वालिटीज उनमें विश्वास रख के भेजा है ना। तो वो भी बात मैं देखो कैसे बाबा के ऊपर पूरा, यह दोनों भी वर्तमान समय बहुत अच्छी स्टेज पर है। यानी क्योंकि बाबा बोलते हैं ना, आपकी स्टेज से सेवा होगी ना, अपनी अपनी स्थिति से सेवा होती है। तो इनकी स्टेज बहुत अच्छी है, समझती है एक साथ अंगुली देकर सेवा को बढ़ाना ही है ना। एक साथ बढ़ाना है हमको, सबको मिलकर। इस समय अच्छी रफ्तार से सेवा में मस्त आत्माएं दिखाई देती है। सेवाएं में मस्त यानी क्या होगा, इसका पीछे का अभिप्राय, यानी सेवाएं करते हुए भी हल्का और अव्यक्त स्थिति से सेवा जो करते हैं ना, बाबा से कनेक्ट, वो मस्त सेवा में मस्त, मस्त फकीर बोलते ना वैसे। तो सेवा में मस्त आत्माएं दिखाई देती है। यह भी चारों ओर के वातावरण का प्रत्यक्ष रूप है, क्योंकि वायुमंडल वैसे बना है, सर्विस बढ़ती जा रही है, तो उसका प्रत्यक्ष प्रमाण इन दोनों की सर्विस से दिखाई दे रहा है। सबकी नजर वहां है, अभी सबका शुभ संकल्प उस तरफ है, कुछ होने वाला है। वायुमंडल का प्रभाव, क्योंकि जो सेवाएं होती है उसका प्रभाव निकलता ही है ना। फिर बाबा सुमन दीदी से मिल रहे हैं, जर्मनी के। सुमन जर्मनी में है, उनको भी विशेष वरदान मिल गया, क्योंकि उसने अपने को रियलाइज किया, तो रियलाइज का उनको वरदान मिल गया। तो सुमन दीदी को
क्या वरदान मिला? रियलाइज, क्योंकि उसने अपने आप को पूरी तरह से रियलाइज किया। तो हमें भी अपने आप को रियलाइज करना है, फिर हमें भी ऐसे वरदान मिल जाएंगे। जो महसूस करता है तो उसको उसका आधा तो खत्म हो जाता है, तो हल्कापन भी आ जाएगा। और दूसरा, फिर सर्विस का लक्ष्य रखा है, इसलिए विशेष वरदान मिल गया है जंप लगाने का। तो हाई जंप लगाने के लिए हमें अपने आप को महसूस करना है, जहाँ पे हमने बाबा क्या क्या बता रहे हैं ना, उसमें महसूसता लानी है, अपने आप को वहां पर मोल्ड करना है। और जो भी सर्विस मिलती है उसमें अपने आप को पूरा झोंक देना है ना, तो ये हाई जंप इजीली मिलेगा, क्योंकि सच्ची दिल से रियलाइज किया है ना। सच्ची दिल पर साहेब राजी तो होता ही है। रियलाइजेशन करने वाला बहुत आगे बढ़ सकता है। सरकमस्टेंस यानी परिस्थितियां ऐसी थी, वह ऐसा था, तब मेरा भी ऐसा था, उनको कोई रियलाइजेशन नहीं करेंगे, है ना। परिस्थिति के कारण जो रियलाइज करता है उसको नहीं, जो अंदर से रियलाइज करता है ना, उसको रियलाइजेशन करते हैं। उसने अपने आप को रियलाइज किया, दिल से स्वीकार किया, है ना। कुछ भी हमारी गलतियां है, कमजोरियां, दिल से स्वीकार करना, बाबा के पास दे देना, दिल से रियलाइज किया, स्वीकार किया ना उस बात को। इसलिए उनको विशेष वरदान की लिफ्ट मिल गई। वरदान के कारण खुद भी नहीं समझती कि मैं कैसे सर्विस कर रही हूँ। समझती है मेरे से जितना हो रहा है, रिस्पॉन्ड मेरे स्टेज से ज्यादा मिल रहा है ना। जो पूर्ण बाबा को इस तरह स्वाहा करेंगे ना, तो उनका ऐसे रिजल्ट आएगा कि मैं जितना कर रही हूँ उससे भी ज्यादा, यानी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा मिलते जा रहा है। उनको वो अनुभव हो रहा था कि कैसे मैं सर्विस कर रही हूँ, एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा मिल रहा है। इसलिए खुशी भी है, वो अलग ही खुशी रहती है ना, रूहानी खुमार बोलते उस। इस गुण के कारण उनको यह लिफ्ट मिला है। वह भी आगे बढ़ करके कमाल कर सकती है। लाइन क्लियर होने से रफ्तार तेज हो सकती है। तो हमारी बुद्धि की लाइन अगर क्लियर है, कोई संकल्प नहीं, तो हम भी आगे बढ़ सकते हैं। हमें नहीं सोचना है क्या करना है, बाबा हमें जो यूज कर रहे हैं ना उस तरह से जाना है, तो हमारी भी रफ्तार तेज हो सकती है। फिर बाबा ने यहाँ पे थोड़ा टॉपिक चेंज किया है। संकल्प की सिद्धि का प्रत्यक्ष प्रमाण कैसे होता है? संकल्प किया और सिद्ध हुआ, यानी सोचा और हुआ, ये कैसे हो सकता है? तो वृत्ति और स्मृति द्वारा सेवा कैसे हो, उसके ऊपर कुछ रूह रुहान की। तो बाबा ने वहां पे वृत्ति और स्मृति द्वारा सेवा कैसी हुई, तो उस पर भी हमें इस ग्रुप में भी रूह रिहान करनी है। समय प्रमाण वाणी के साथ साथ संकल्प अर्थात स्मृति और वृत्ति अर्थात शुभ भावना हो, इससे सर्विस बहुत अच्छी हो सकती है ना। वाणी के साथ हमारे संकल्प भी शुद्ध चाहिए, यानी हम सेवा करने जा रहे हैं लेकिन हमारे अंदर वो शुभ भावना नहीं है, तो वो सर्विस में ब्लॉकेजेस आ सकते हैं ना। तो बाबा बोलते सर्विस कैसे आ सकती है? हमारे अंदर भी, स्मृति में भी और वृत्ति में भी क्या चाहिए? शुभ भावना चाहिए, तो सर्विस बहुत अच्छी हो सकती है, क्योंकि अंदर से फ्लो होता है ना, वही सामने को अनुभव होता है ना। क्योंकि सुना हुआ तो रिपीटेशन समझते हैं। जो ज्यादा संपर्क में आत्माएं हैं वह पॉइंट का को कॉमन समझते हैं, क्योंकि वही वही रिपीट हो रहा है ना, वही 7 डेज का कोर्स। लेकिन जो अनुभव करके सुनाता है, उसके अंदर जो शुभ भावना है, वो आगे की आत्मा को तीर लगाता है ना। लेकिन नए रूप की सेवा का उन्हों को भी तरीका सिखाओ।
जब तक स्वयं अनुभवी नहीं हो, जब तक अनुभव नहीं हो रहा है, तो वैसे तो हम सिखाते जाते, लेकिन जब जब अनुभव से बातें करेंगे ना तो आगे तीर लगेगा। जब तक स्वयं अनुभवी नहीं, तो औरों को कोई नई रूपरेखा चाहिए, नया अनुभव कराओ। संगठन में भी ऐसी सेवा का प्रोग्राम बनाकर कर सकते हो। विशेष लक्ष्य देकर बिठाओ, है ना, सामने वाली आत्माओं को कुछ तो लक्ष्य देकर बिठाओ, फिर उन्हों से अनुभव पूछो। हम अपने अनुभव से उनको सिखाते हैं, फिर उनको भी वो सिखाना है, उनसे भी करवाना है ना, फिर उनके भी अनुभव पूछने हैं। बहुत अच्छा सुनाएंगे। जैसे वाणी द्वारा सेवा का बहुत अनुभव किया है, जो आप लोग की रचना है। अभी सर्विस में जो एडिशन चाहिए वह है संकल्प और वृत्ति द्वारा। तो वाणी द्वारा तो हुआ, लेकिन हमारे संकल्प और वृत्ति, है ना, हमारे कर्म द्वारा हमारे जो भी सेवाएं होगी वो एडिशन करने को बोलना है। इसके लिए प्लान्स बनाओ। जब मजा आएगा तब महसूस करेंगे कि हमारी नवीनता की चढ़ती कला है ना। एक है कि सिर्फ हम सुन रहे, और एक है अनुभव करके उसका मजा भी ले रहे। समझो अतीन्द्रिय सुख हो रहा है, तो वो हम बता सकते हैं ना। जैसे अमृत वेला अगर हमारा बहुत ही हाई स्थिति में जा रहा है, तो हम वो अनुभव बता सकते सभी को। जैसे साइंस वाले कोई ना कोई इन्वेंशन करने में बिजी रहते हैं, इसी प्रकार से जो पॉइंट चल चुकी है उनका गुह्यता में नए रूप की इन्वेंशन करने के लिए अमृत वेला लक्ष्य ले बैठेंगे तो टच होगा, है ना। कोई भी पॉइंट लो और उसकी गुह्यता में जाओ, और उसके जो भी अनुभव होंगे बाबा टचिंग्स तो देंगे ना। वैसे ऐसे हमको नई नई बातें सामने अपने अंदर बिठानी है। कोई ना कोई इन्वेंशन करने में बिजी रहता है, इस प्रकार से जो पॉइंट चल चुकी है उनकी गुह्यता में जाना है, और नए रूप की इन्वेंशन करने के लिए अमृत वेला लक्ष्य ले बैठेंगे तो टच होगा। नई नई इन्वेंशन निकलेगी, जिससे औरों को भी नवीनता का अनुभव होगा। अच्छा, ओम शांति। 1 मिनट साइलेंस में बैठते। ओम शांति। शुक्रिया ज्योति सिस्टर, थैंक यू सो मच। अभी सभी अपना मानव चिंतन शेयर कर सकते हैं। जी सुमो दीदी बोलिए। ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी परिवार को। बाबा ने आज कहा है, आपके हर कदम में जो वरदान है, दोनों कुल का नाम बाला करना वह समय हुआ है। इसीलिए ड्रामा समूह स्वयं ही ड्रामा पर खींचा जा रहा है। ओम शांति। जी, परदादी को बाबा ने बोला है ना। जी, निमिता सिस्टर बोलिए। नमिता सिस्टर। ओम शांति दीदी। आज बाबा ने कहा कि अपनी कमजोरियों को दिल से स्वीकार किया और बाबा को अर्पण किया तो बाबा से टचिंग भी मिलता है,
और बाबा से विशेष वरदान भी मिलता है, वो हम अपने में अनुभव करेंगे। तो बाबा ने बोला कि वाणी के साथ साथ संकल्प और वृत्ति द्वारा सर्विस बहुत अच्छी हो सकती है। हमारा शुभ भावना से सर्विस शुभ भावना से हम दूसरों की सर्विस बहुत अच्छी तरह कर पाएंगे। तो दूसरों के यह भी हम खुद अनुभव कर पाएंगे और दूसरों के ऊपर भी हमारा अनुभव का भी प्रभाव पड़ता है। ओम शांति। जी। बाबा ने भी यही बताया ना, वृत्ति और स्मृति द्वारा सेवा कैसे है उसके ऊपर ध्यान करना है ना। हम भी सभी चर्चा करेंगे सभी पॉइंट डिस्कशन होने के बाद। जी, सभी तब तक मनन चिंतन करते रहेंगे, वृत्ति और स्मृति द्वारा हम कैसे सेवा करें। हाँ जी। रवि जी बोलिए। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। तो बाबा आज बोले कि सच्चे दिल पर साहेब राजी, और जो सच्चे दिल से रियलाइज कर लेते हैं, महसूस कर लेते हैं अपनी कमी को, कमजोरी को, और बाबा को समर्पित कर देना है, तो इससे इजीनेस और लाइटनेस, माना हल्कापन रहता है और इजीनेस रहती है। तो इस तरह की वृत्ति से बुद्धि की लाइन क्लियर रहती है और खुद के पुरुषार्थ में तेजी आती है। और बाबा ने बताया कि मुझ आत्मा को हर किसी के लिए शुभ भावना, शुभ कामना रखनी है, और मुझे अनुभव करना है कि मैं बाबा के ही समान सबको दुआ देने वाली शक्ति हूँ। ओम शांति। जी, गलतियों को रियलाइज करना है ना, तब माफी बाबा दे देंगे। सो हम हल्का हो जाएंगे। ये रियलाइजेशन करना बहुत इम्पोर्टेंट है। एक्सेप्ट करना, मैंने गलती की है ना, ये एक्सेप्ट हम नहीं करते तो वो गलती बार बार होते रहेंगे और बोझ चढ़ता रहेगा। हम हल्के नहीं रह सकते, हल्के नहीं रहे तो हम सेवा नहीं कर सकते, है ना। सो इसलिए हमें लिफ्ट भी नहीं मिलेंगे। इसलिए बाबा हर रोज बोलते हैं पोता मल दो, है ना, रात सोने के टाइम हम चेक करें सारे दिन में मैंने क्या क्या किया, संकल्प से ना, वाणी से और कर्म से मेरा साथ कौन सा गलती हुई, और ये चेक करने से रियलाइज होगा, है ना, मैंने ये रॉन्ग किया, श्रीमत अनुसार नहीं चली। सो बाबा को अर्पित कर लेते हैं और नेक्स्ट डे है ना उसका ध्यान रखते हैं हम, सो दैट हमारा जो भी बोझ है उतर जाएगा। इम्पोर्टेंट बात है ना। जी संगीता सिस्टर बोलिए। जी ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी ब्राह्मण परिवार को। तो ये मुरली जो बाबा ने 77 में मई 20 को चलाई है, वो विशेष रूप से दादियों पे है। दादियों की सेवा किस रूप में हुई है, जैसे निर्मल शांता दादी, उनका चेहरा ही ब्रह्मा बाबा को प्रत्यक्ष करता था, और उनके गुण, जैसा उनका नाम था निर्मल, तो उस हिसाब से उनकी सेवाएं हुई। वो जैसे वो आधार मूर्त थे, उधार मूर्त थे, और उदाहरण मूर्त रूप में उनकी सेवा हुई। दादी जानकी को बाबा ने सच्ची कौड़ी बताया। सच्चीली कौड़ी मतलब एकदम सच्चे सच्चे दिल से वो सेवा करते थे। और दूसरी बात जो पॉइंट हमें बहुत अच्छी टच हुई इस मुरली से, वो है कि हमारी वृत्ति और स्मृति द्वारा हम काफी सेवा कर सकते हैं, जो हम वाणी से नहीं कर सकते हैं, परंतु हमारे में जो वो शुभ भावना है और शुभ कामना है सबके लिए, तो हमारे वाइब्रेशंस ही सेवा करेंगे। गुड मॉर्निंग, ओम शांति, शुक्रिया। जी आशा सिस्टर बोलिए। ओम शांति। आज की अव्यक्तवाणी में बाबा ने हम कैसे आधार मूर्त, उद्धार मूर्त और उदाहरण मूर्त बन सकते हैं। दादी या दीदी का एग्जाम्पल देकर बताया। जैसे प्रकाश मणि दादी निमित्त सर्व के उमंग, उत्साह और सेवा के फील्ड में नया मोड़ लाने के निमित्त आधार मूर्त बनी। तो ये आधार मूर्त
बन रहे थे। और फिर बाबा ने दीदी को कहा, मनमोहन दीदी को, कि सभी विशेष ये देख रहे हैं कि कितने उदार मूर्ति है, जो एक में दो का जाना महसूस करते हैं, और किसको निमित्त बनाना ये उदार मूर्ति है। और बाबा ने परदादी को कहा कि उदाहरण दिखाया कि प्रैक्टिकल में हम सब एक हैं। तो ऐसे तीनों का विशेषता बाबा ने आज बताया। जैसे ब्रह्मा विष्णु शंकर का पाठ है, ऐसे ही अ, दादिया और दीदी का विशेषता बाबा ने कहा। ओम शांति। जी, हर एक का विशिष्ट बाबा ने बताया है ना। आधार मूर्त, उद्धार मूर्त और उदाहरण मूर्त। नहीं, यहाँ एक बात बाबा ने सेंटेंस की, जो एक में दो का जाना महसूस करती है। सो दीदी के साथ मुलाकात करते हुए, इसका मतलब कोई बता सकते हैं? जी, तब तक भारती सिस्टर शेयर करें। जी दीदी, एक व्यक्ति में जैसे ब्रह्मा बाबा भी दिखते थे और उनके गुण भी दिखते थे। जैसे निर्मल शांता दादी, उनमें उनकी भी गुणों थे, और ब्रह्मा बाबा की लौकिक पुत्री होने के कारण उनमें सबको ब्रह्मा बाबा की भाषा भी आती थी। ओम शांति। जी, वो निर्मल शांता दादी का बारे में हो गई ना। ये बाबा कह रही है दीदी के लिए, मोहिनी दीदी के लिए। ओम जी शांति। दीदी, जी इसमें ना बेसिकली दीदी दादी की ऐसी जोड़ी थी, दीदी में दादी और दादी में दीदी, मतलब कि उनसे कोई भी बात छिपी नहीं होती थी, एक में दो ही दिखाते देते थे। तो इसीलिए तो वहां क्या कहा, आधार मूर्त, उन्होंने आधार में मतलब इतनी सेवाएं की हम सब ने बड़ी देखी हैं, आधार बना दिया। दीदी रियलाइज कराते थे, उनको देखने से ही कोई भी उनके सामने दृष्टि भी आते थे, उनको स्वयं का साक्षात्कार हो जाता था, बाबा का साक्षात। इतनी वो स्टेज थी, उतनी उनकी परखने की शक्ति थी, मतलब एक दूसरे को वो एक में दो दिखाई देते, ऐसा लगा। ओम जी, है ना। एक दो, एक में दो माना दादी और दीदी उतना अन्योन्य थे, है ना। वो अलग नहीं महसूस करते थे जब दीदी आते थे, है ना। उसमें प्रकाश मणि दादी समाई हुई रहते, ऐसा। जी, और साथ साथ बाबा का तो गुण है ही, है ना, सब में। तो भारती सिस्टर बोलिए। ओम शांति। इसमें मैं एक ऐड कर सकती हूँ। जैसे दीदी दादी की जोड़ी शरीर दो थे, और आपका एक रूप में एक दो की राय को सम्मान देते हुए दोनों ने एक एक को निर्विघ्न बनाया था। तो इसलिए बाबा ने कहा कि एक में दो का जाना महसूस करती है। ओम शांति। अच्छा, और कोई शेयर करना चाहेंगे? सो डबल सेवा, डबल सर्विस की बात भी पापा ने बताया। सूरत और सीरत से दोनों तरफ से सेवा हो रही थी। अच्छा जी, बात सिस्टर कुछ कहना है? ओम शांति। हाँ जी। हाँ, भक्त आत्माएं जो बाबा ने कहा है कि जो अनजान रूप में आह्वान करती है, वो अष्टदेव के रूप में रहती है। और बाबा कहते हैं दूसरी तरफ जो हम ज्ञान स्वरूप होकर ज्ञानी तो आत्मा बच्चे बाबा का आह्वान करती है, तो वो जैसे हम जड़ चित्र बनकर अष्टदेव के रूप में करते हैं। तो लेकिन बाबा कहते हैं कि जो भक्त आत्माएं है वह अनजान है, इसीलिए उनको उसमें उस अनजान रूप में रस नहीं आता है। लेकिन उनको उन आह्वान से भी उनको वरदान की अनुभूति प्राप्त होती है, प्राप्ति का अनुभव होता है, और वो डबल आह्वान के रूप में होते हैं। ओम शांति। जी, डबल आह्वान, डबल सर्विस, है ना। ये पूर्वज आत्माओं का ही निशान है, सर्विसेबल बच्चों का। जी, प्रिंसेस बोलिए। ओम शांति दीदी, मेरा प्रश्न है यहाँ पर। गुड मॉर्निंग सभी को। या जैसे अभी डिस्कशन हो रही है कि भक्त आत्माएं दादी जान की जा रही हैं, ज्ञानी तो आत्माएं तो समझ में आ रहा है कि वो उनका इंतजार कर रही हैं,
कि भक्त आत्माएं भी आह्वान कर रही हैं, इसको कोई स्पष्ट करेगा? इससे क्या भाव है? ओम जी, शांति कोई जी। बताना चाहेंगे? ओम शांति। जो भगत आत्माएं हैं आज की डेट में, जो वो मूर्तियों को देखती हैं या जो उन्होंने शास्त्रों में पढ़ा या जो किया उनको देखते हैं, उनका आह्वान करते हैं, वो कौन है? हमारी दादियां ही। उनको वो देखकर वो नहीं समझ आ रही चीज, पर ये हमारी दादियां ही तो हैं जो वो स्टेज है। ये ब्राह्मण परिवार से ही तो है सारी चीजें, तो उनको समझ नहीं आ रहा पर आह्वान तो कर रही हैं, ऐसा लगता है। वो और भी एडिशन कर सकते हैं। थैंक यू। ओम शांति। जैसे मंदिरों में जाते हैं, सब देवियों का पूजन करते हैं, फिर हे देवी मेरी मनोकामनाएं पूरी करो, तो आवाहन ही तो कर रहे हैं वो कि जो नव दुर्गे होते हैं, कितना वो पूरा सब लोग ढोल मंजीरे के साथ देवियों को बुलाते हैं। तो इस तरह करके कि जो इच्छाएं पूरी हों देवियों के द्वारा, तो वो सब आवाहन है भक्ति मार्ग में। ओम शांति। जी, जब हम पूजा करते हैं, है ना, किसी का, देवी का और गणेश जी का, किसी का भी हम पूजा करते हैं, तो पहले उसको एक मूर्ति में आह्वान किया जाता है। ये उसको भी मंत्र है ना। सो उसके आह्वान करके उसकी विधि पूर्वक हम पूजा करते हैं। सब तरह से उनको स्नान करने से, वस्त्र पहनने से, खाना खिलाने से, है ना, सब कुछ कर कर लेते हैं। आह्वान करके सब जैसे गेस्ट आते हैं ऐसे हम ट्रीट करते हैं देवी देवताओं को, है ना। सो एंड में ये जब कोई पूजा होता है, उस एंड में जो भी हम प्रार्थना करते हैं ना, सो तब हमें ऐसे रियलाइज होगा, या हाँ ये देवी आ गई है, या दे अ, हम किसी के ऊपर भक्ति का ये भावना रहता है, तो हम समझते हैं वो आ गई है। हमारा पूरा ये जो भी हमने सेवा की, मना पूजा की, उसका स्वीकार किया और हमको भी वरदान दिया, ऐसे महसूस होता है। सो वो अष्ट देवी या कौन है ना, जो भी हम पूजा के रूप में पूजते हैं, ये सब हम ब्राह्मण परिवार की ही आत्माएं, है ना। सो हमारा मूर्ति द्वारा भी उनको वरदान का प्राप्ति होता है। So, वही बाबा की है। लेकिन मैंने एट प्रेजेंट हम कैसे बाबा का साथ रहकर पूर्ण रीति से रियलाइज होते हैं, बाबा से वरदान ले, लेकिन ऐसा अनुभव नहीं होता। लेकिन उनका प्राप्ति हुई, वो तो वो समझ लेते, क्योंकि उनके मन में खुशी रहता है तब। अच्छा, टाइम भी हो गया है। ज्योतिष हमें होमवर्क भी देंगे और योग भी कराएंगे। उसके पहले हम पोल लॉन्च करते हैं। सभी मेन स्क्रीन पर जाएंगे और पोल का आंसर देंगे। भगवान और भाग्य की स्मृति सारे दिन में कितनी बार स्मृति में रहे? जी, ज्योति सिस्टर, आप होमवर्क दे सकते हो, भी करा सकते जी, तो जैसे सभी ने पॉइंट रेस किया कि हमें अपने आप को भी रियलाइज करना है कमजोरियों को, तो आगे जा सकेंगे। तो आज हम जो भी कमजोरियां हैं, जो बाबा बता रहे किस रीति से निकलना है, तो जो भी कमजोरियां हैं उसको रियलाइज करके
उसको निकाल देंगे, फिर हम आगे बढ़ सकेंगे। दूसरी बात, सर्विस करते हुए अपने आप को हल्का महसूस करेंगे कि ये तो बाबा का सर्विस है, मैं तो निमित्त हूँ। और दादी जो उदाहरण मूर्त बनी, आधार मूर्त बनी, वैसे हम भी उसकी तरफ जाएंगे, क्योंकि बाबा उनके द्वारा हमको बता रहे कि ऐसे बनना है, वो एग्जाम्पल बने ना, आधार मूर्त, उद्धार मूर्त और उदाहरण मूर्त। क्योंकि लास्ट सो फास्ट जाने का भी चांस है, वैसे नहीं समझना है कि यही सब आगे गए हैं, हम भी, बाबा हमको भी खींच सकते ना, हाई जंप बाबा हमको भी दे सकता है वरदानों से। तो अभी हम इस पर ही योग करेंगे। सभी हम अव्यक्त स्थिति में सभी दादियों से मिलेंगे, दृष्टि लेंगे और उनके समान बनता हुआ अनुभव करेंगे। चलो फिर अब हम अव्यक्त स्थिति में फरिश्ताई चोला को धारण कर अव्यक्त वतन में फरिश्तों की महफिल में ब्रह्मा बाबा सामने ही खड़े हैं, दृष्टि देते हुए हम बाबा से दृष्टि लेते हुए बाबा की बाहों में लवलीन हो जाते हैं। फिर बाबा ने सभी दादियों को, दीदियों को इमर्ज किया। देखे अभी दादी निर्मल शांत, देखे उनका चेहरा लौकिक और अलौकिक दोनों की वासना हो रही है। उदाहरण मूर्त अभी अनुभव करेंगे, हम भी उनके समान बनते जा रहे हैं। लास्ट भी हमारा पार्ट इनके जैसे खुलेगा, उदाहरण के रूप। अभी दादी प्रकाश मणि को अनुभव करेंगे सामने। देखिए कितनी हर्षित मुख है ना, उमंग उत्साह हमेशा 100%। कितनी हल्की और कितनी लाइट उनके द्वारा बाबा ने सेवा करा के दिखाया। अब इनसे भी दृष्टि लेंगे। बाबा इनके द्वारा भी हमें इनके समान बनाते जा रहा है, अनुभव करेंगे। आधार मूर्त बनते जा रहे हम भी। अभी हम दीदी मनमोहिनी जी को अनुभव करेंगे हमारे सामने। उद्धार मूर्त देखे इनके नैनों से, भ्रुकुटी से जो भी किरणें आ रही हमारे अंदर, ये भी आप समान हमें बनाती जा रही है। जैसे ये
दोनों में एक अनुभव होते थे, वैसे भी हम इनके समान बनते जा रहे हैं। आगे जाकर हमारा पाठ जब खुलेगा तो सभी आत्माएं हमें इनके जैसे अनुभव करेंगे कि सभी एक जैसे हैं, चाहे दादिया हो, दीदी हो, चाहे लास्ट सो फास्ट हो, ये भी उनके जैसे बने हैं। अभी जनक दादी को अनुभव करते हैं, दादी जानकी जी को। के कितने सच्चे दिल से वो सेवा करती थी, सच्चे दिल पर साहेब राजी, कि उनके दृष्टि से, नैनों से अनुभव करें। हम भी उनके जैसे सचेली कौड़ी बनते जा रहे हैं। अब फिर से ब्रह्मा बाबा के सामने आते हैं। और बाबा से दृष्टि लेते हुए पूरा रियलाइजेशन करेंगे, हमारी जो भी कमी कमजोरियां हैं वो बाबा की दृष्टि से उन कमजोरियों पर हम विजय प्राप्त कर रहे हैं। पूरा रियलाइजेशन से हम भी हाई जंप कर रहे हैं, सेवाओं में भी आगे बढ़ते जा रहे हैं। बाबा की टचिंग से, हमें संकल्प से हमारे भी, यानी बाबा के ही संकल्प सिद्ध होते जा रहे हैं। अब जो ज्ञान सुना है प्रैक्टिकल में सभी को अपने अंदर हम महसूस करा पा रहे हैं। देखे, बाबा के साथ खड़े हो जाए और सारी विश्व ग्लोब को देखें और इन दादियों के साथ बैठ जाए और देखे सभी आत्माएं हमारे में अब अनुभवी मूर्त होने का एहसास कर रही है, ज्ञान को स्वरूप में महसूस कर रही है प्रैक्टिकल में। और इससे सेवाएं बढ़ती जा रही है। रूहानी अट्रैक्शन से सारी आत्माएं बाबा की ओर खींचती आ रही है। हम भी उदाहरण मूर्त, आधार मूर्त, उद्धार मूर्त बन चुकी है। कंप्लीट अनुभव करें और इस कंप्लीटनेस से जो भी वातावरण निर्माण होगा पूरे वायुमंडल में अपने आप सेवाएं होती जा रही है। इसी स्थिति में दिन भर अपने आप को महसूस करेंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। शुक्रिया।
दीदी आपको बहुत बहुत शुक्रिया। शेरू ओम भाई जी को गुड शुक्रिया। मॉर्निंग बाबा, बहुत बढ़िया, बहुत ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। शांति रहेगी बाबा। ओम शांति, शुक्रिया।